गुड मॉर्निंग क्लास। मैं गुरमीत चौधरी, आदिराज क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ये जो सेट अभी हम करेंगे ये मैं दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसे। मैंने एक बार सारा रिकॉर्ड कर दिया लेकिन माइक लगाना ध्यान नहीं रहा था भाई। तो अब क्या है, सारा सेट दोबारा से रिकॉर्ड करा जाएगा। तो आप मेहनत की कदर करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और आदिराज क्लासेस की फैमिली को बड़ा करने में हमारा साथ दो। और पेपर आपका बहुत ज़्यादा पास आ गया। अब क्या है, प्रैक्टिस पे ही ध्यान दो, नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब। जितना भी ज़्यादा रिवीजन करोगे, जितना आपने पढ़ लिया जीएस के अंदर, हिंदी रीजनिंग जो भी चीज़ें हैं ना, तब आप क्या करोगे, बार बार रिवीजन पे फोकस करोगे। ठीक है, चलो पहले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ लो। ये देखिए, आपका नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। जब किसी संख्या को 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। यदि इसे संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या प्राप्त होगा। ऐसा क्वेश्चन, ये एक फिक्स पैटर्न है नंबर सिस्टम से। कभी डिटेल में बताऊंगी कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, लेकिन अभी तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आवे कि किसी इस नंबर को आपने भाग दिया। इस कोई एक एन नंबर है, ठीक है, आपको नहीं पता वो क्या नंबर है, लेकिन आपने 56 से उसे डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या है, 29 है। ठीक है, अब क्या है, उसी संख्या को ना 8 से डिवाइड कर रहे तो रिमाइंडर कितना होगा, ये चीज पूछ ली गई। तो आप क्या करोगे, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने, तो जो पहले वाला रिमाइंडर होगा ना आपका, ये बस एक ट्रिक है एक तरीके से, पहले वाला रिमाइंडर जो होगा उसी में ही आप क्या है, नए वाली संख्या से डिवाइड कर दो बस। ठीक है, और जो भी आपका रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, चलो क्या करते हैं, 29 है। आप देखो अभी से 8 से क्या करोगे आप, 8 3 जा 24 आ गया। तो ये जो 5 आ गया ना, अब ये रिमाइंडर आया तो बस यही आपको वही रिमाइंडर है जो आपको करना था। ऐसे कर दोगे आप, ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। भाजक भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य ज्ञात करो। ठीक है, मैंने पहले भी कई शिफ्ट्स में ऐसा क्वेश्चन ऐड कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं बता दूंगा। आप देखो, रेशो देखो क्या दिया। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपका भाज्य क्या होता है भाई। भाज्य आपका बराबर होता है भाजक, यानी जो चीज भाग दे रही है, ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लाई में इसका भागफल, भागफल और प्लस में क्या होता है, शेषफल। शेषफल को आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये चीज अगर आपको पता है तो क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, बहुत इजी चीज बन जाएगा, बस ये समझ लो। अब देखो इसने क्या कहा, भाजक भागफल का 25 गुना है। ठीक है, यानी जो आपका भाजक है वो 25 मल्टीपल है किसका, भागफल का। ठीक है, यानी अगर ये एक है तो ये कितना होगा, 25 होगा भाजक। ये चीज इसने दी हमारे से। ठीक है, अब और क्या कहा इसने, और शेषफल का 5 गुना है। यानी मैं अगर शेषफल को भी इनके साथ ले लूँ रेशो में, तो मुझे क्या पता लगा कि भाजक जो है वो शेषफल का कितना मल्टीपल है, 5 मल्टीपल है। तो इसको मुझे 5 लेना पड़ेगा, जब तो 5 मल्टीपल होगा इसका। ठीक है, तो ये मुझे क्या मिल गया, रेशो मिल गया। लेकिन उसने क्या बताया, उसने कहा कि असलियत में, वास्तविकता में आपका भागफल क्या है, 16 है भाई। ठीक है, 16 है। तो एक है मेरी भाषा में, तो अगर एक की वैल्यू 16 है तो ये कितना हो जाएगा, कितना मल्टीपल है, 16 ही मल्टीपल है। तो ये भी भाई 16 मल्टीपल कितना हो जाएगा, 16 पंजे 80। ठीक है, ऐसे ही आप इसे निकाल लोगे, अभी 16 मल्टीपल हो जाएगा क्या। ठीक है, कर लोगे आप इसे। अब आपको क्या पता लगा, आपको निकालना है ये भाज्य निकालना, तो आपको क्या पता लग गया कि आपका भाजक भी कितना आ गया, 25 गुना 16 आ गया। तो आप देखो भाजक कितना आ गया, 25 गुना 16, और मल्टीप्लाई में क्या है, भागफल, भागफल कितना है, ये भी 16 ही चल रहा भाई। ठीक है, और प्लस शेषफल आपको निकालना है। ठीक है, सॉरी, शेषफल कितना है आपके पास, दिया नहीं कुछ भी, शेषफल क्या है, 80 है, ये दिया इधर। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसे सब कुछ डाटा को क्या कर दोगे, सोल्व कर दोगे। इनमें से आपको कोई आंसर है, आप कमेंट्स बॉक्स में बताओगे कि क्या आंसर आया। ठीक है, ये आपका होमवर्क है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है भाई, करो। 6 घंटियां एक साथ बजना शुरू करती हैं, फिर क्या हुआ कि फिर 2 4 6 8 10 और 12 सेकेंड के अंतराल में बजती है। 30 मिनट में वे कितनी बार एक साथ बजेंगी। ये आपका एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर। 6 घंटे एक साथ बजना शुरू करते हैं और फिर वो क्या होगा, 2 4 6 8 10 और 12 सेकंड्स के अंतराल पे बजेंगे। ठीक है, यानी कि जो पहले की वाली घंटी है उसका रिपीटेशन हर 2 सेकंड के बाद है,
दूसरे वाली का 4 सेकंड के बाद, तीसरे वाली का 6 सेकंड के बाद, इसका हर 8 सेकंड के बाद। तो कोई ना कोई तो कंडीशन ऐसी होगी कुछ टाइम के बाद, जब ये सारी की सारी एक साथ बजेंगी। वो कंडीशन कैसे निकलेगी, आप इनके एलसीएम निकाल लो। एलसीएम की वैल्यू जो होगी उतनी सेकंड के बाद ये सारी घंटे एक साथ बजेंगे, ठीक है। चलो हम इसका एलसीएम निकालना टारगेट करेंगे सबसे पहले। मैं निकाल रहा हूँ एलसीएम, देखो कैसे निकाल लेंगे। सबसे बड़े वाली संख्या को मैंने ले लिया एज इट इज, मैंने 12 ले लिया, ठीक है। अब मैं चेक करूंगा कि 12 का कितना पार्ट्स 10 के अंदर आ गया। मुझे पता है कि 2 आ गया, तो 5 की कमी है, तो मैंने 5 भी ले लिया, ठीक है। अब मैं 8 चेक करूंगा, 8 का 4 तो इसके अंदर आ गया, अब 2 की कमी है तो 2 आ गई, ठीक है। अब मैं नोटिस कर रहा कि भाई 6 इसके अंदर कवर हो गया, ठीक है, और 4 इसके अंदर कवर है, 2 भी आ गया अलग से भी और यहाँ पे भी है, ठीक है। तो मेरा मैंने एलसीएम निकाल दिया। तो एलसीएम कितना आ गया 120, यानी 120 सेकंड के बाद वो कंडीशन आएगी कि ये सारी घंटियाँ क्या है एक साथ, सॉरी मिनट के बाद 120 सेकंड, और यानी अगर मिनट में बोलना हो तो 2 मिनट्स है ना, यानी 2 मिनट के बाद, हर 2 मिनट के बाद वो कंडीशन आएगी कि ये सारी घंटियां एक साथ बजेंगे, ठीक है। अब इसने पूछा कि अगर आपके पास 30 मिनट है तो सारी घंटियां एक साथ मतलब कितनी बार बजी। आप देखो कि 30 मिनट आपके पास है और सारी घंटियां हर 2 मिनट के बाद एक साथ बजेंगी, तो आप ये बताओ कि भाई 15 आ गया क्या, 15 बार सारी घंटियां एक साथ बजेगी क्या। लेकिन नहीं, ऑप्शन में आपको 15 भी मिलेगा। इसका आंसर होगा, एक जोड़ दोगे आप 16 आंसर हो जाएगा इसका, 16 आंसर होगा। रीजन क्या है, क्योंकि भाई एक बात बताओ, टाइम के अकॉर्डिंग तो 15 बार बजेंगी, लेकिन जब स्टार्ट हुआ होगा ये, ठीक है, इस मतलब स्टार्टिंग करी होगी आपने, देखा 6 घंटे एक साथ बजना शुरू होती है, ठीक है, यानी स्टार्टिंग में भी तो एक बार वो एक साथ बजी, तो आप उसकी वजह से एक ऐड कर दोगे, 16 आ गया, ठीक है भाई। यही आपका क्या होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, ये भी सेम क्वेश्चन है, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है, करो आप इसे। 3 इलेक्ट्रॉनिक यंत्र प्रत्येक क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बजते हैं। वे तीनों एक साथ सुबह 10 बजे बजते हैं, वह समय बताइए जब वे अगली बार एक साथ बजेंगे। सेम क्वेश्चन है, कोई भी नया लॉजिक नहीं है इसके अंदर। आप चेक करो, 48, 72, 108, ठीक है। आप निकाल लोगे एलसीएम, थ्योरी मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दी इसकी, ठीक है। अब मैंने सबसे बड़े वाले नंबर को एज इट इज ले लिया, 108 आ गया, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर क्या आ गया, 9 अठे 72 आ गया, सॉरी 9 मैंने अलग ले लिया, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये चीज़ इसके अंदर है, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि 72 है जो मेरा, ये 8 नंबर 72 होता है क्या भाई, ठीक है। तो 9 तो इसका पूरा का पूरा आ गया, लेकिन 4 भी आ गया, तो अब सिर्फ एक 4 की तो कमी है, क्योंकि इसके अंदर भी 4 गुणा 3 है, तो 4 वहां पे चाहिए था, वो तो आ गया, एक 2 की कमी है बस, तो ये कर दिया मैंने 2 की मल्टीप्लाई। अब ऐसी 48, ठीक है। 48 क्या है, 8 रिम 72, ठीक है भाई। अब मुझे क्या पता है कि इसके अंदर क्या है, एक 2 की और कमी है मेरे पास, ठीक है, तो मैंने एक 2 और लगा लिया, तो मेरा एलसीएम कितना आ गया, 8 चौक 32, 432 आ गया। यानी 432 सेकंड के बाद फिर से क्या होगा, वो सारे यंत्र जो है एक साथ बज रहे होंगे क्या। अब इसके अंदर अगर मैं चेक करूं कि मिनट कितनी है इसके अंदर, मैंने 6 7 6 42, तो यानी मुझे पता लगा कि 7 तो पूरी मिनट है इसके अंदर, और भाई 12 सेकंड है, तो यानी 10 बजे वो सुबह बजे थे, तो उसके बाद पहला रिपीटेशन 7 मिनट 12 सेकंड के बाद होगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा 10 बजकर 7 मिनट और 12 सेकंड, इतने बजे फिर से क्या होगा, वो वाद्य यंत्र जो भी है तीनों एक साथ बजेंगे, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन करो भाई। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 25, 73 तथा 97 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष मिले, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा क्वेश्चन कभी भी आपके सामने होगा तो आप क्या करोगे कि भाई समान शेष मिल रहा मुझे हर बार, मैं क्या करूंगा, इनका डिफरेंस निकाल लूंगा, ठीक है। और जो डिफरेंस आएगा उनका क्या करूंगा मैं, उनका निकाल लूंगा एचसीएफ, मैं निकाल लूंगा इनका डिफरेंस, ठीक है। मैं ये 13 हो गया, 5 8, ठीक है। ये 48 आ गया इधर का डिफरेंस, और इधर का कितना आएगा, ये आ गया 24, ठीक है। अब इनका आप क्या ले लोगे, डिफरेंस जो आ गया इनका ले लोगे आप एचसीएफ, ठीक है। इनका एचसीएफ कितना आ गया 24, तो 24 इसका क्या होगा आंसर। और बाकी आप अपने दिमाग से भी कर सको आप ऑप्शन पिक करोगे, पहला ऑप्शन आपने 24 उठा लिया, ठीक है। आप चेक करोगे कि आपने 25 में डिवाइड करा इससे, तो आपको एक मिलेगा क्या,
जी हाँ। आप इससे जब इसमें करोगे 24 × 72 हो गया, तो एक बचेगा क्या जब भी, क्योंकि 73 है। आप देखो 24 × 96 हो गया, तो एक बचेगा क्या। ये तीनों कंडीशन में समान शेष फल दे रहा, तो यही आपका आंसर होगा। आप ऑप्शन पिक करके भी कर सकते हो अपने क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन सेम है, आप कर लोगे क्या। सेम है बिल्कुल। आप क्या करोगे, निकालोगे डिफरेंस, डिफरेंस का एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। कमेंट्स बॉक्स में आप इसका क्या करोगे, आंसर बताओगे भाई। क्या करना आपको, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई सब। सिंप्लीफिकेशन से है, ठीक है। इसको पहले मैं एक बार सही करके लिख दूंगा। इसका पैटर्न क्या है लिखने का, मतलब ये ऐसे लिखा हुआ है 999 1/7 प्लस 999 2/7 प्लस 3/7 प्लस। ये चीज़ आपसे पूछ ली भाई, ठीक है। इसका आपको क्या करना, सॉल्यूशन करना है कि सिंप्लीफाई करो इसका क्या आंसर होने वाला, ठीक है। आप बताओगे मुझे क्या आंसर होगा। एक बार ट्राई करो आप। चलिए करते हैं ना। अच्छा ये बताओ, आपको ये पता है कि इसका मतलब क्या है रियलिटी में। देखो एक बात बताओ, मैंने लिख दिया 2 सही 1/7। तो इसका मतलब रियलिटी में क्या होगा, ये जो सही वाली वैल्यू है ये प्लस की वैल्यू होती है। मान लो मैंने लिख दिया कि भाई 3 सही 1/4। तो इसका मतलब है कि 3 तो पूरा है, और 1/4 इसके साथ में आधा जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो इससे आपको क्या हिंट मिलेगी कि यहाँ पे ना रियलिटी में प्लस है सबके साथ। सब क्या है, प्लस है। रियलिटी क्या होती है, यानी कि यहाँ पे सब जगह पे प्लस है। आप नोटिस करोगे कि 999 ये कितनी बार आ गया, 6 बार है क्या। जी। तो मैं इसकी 6 बार मल्टीप्लाई कर दूं, मैंने सबको एक साथ जोड़ दिया, ठीक है। और अब देख लो मेरे पास अलग से क्या बच गया, 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7। जब मैं इसे टोटल करूंगा तो आप देख लो 3 और 3 6 4 10 और 5 15 और 6 21/7, यानी 3 आ गया इधर का डाटा सारा टोटल करके, ठीक है। और ये देखो इधर से कितना आएगा 9। ये हिसाब करो, 16, ठीक है। आप देख रहे होंगे 9 6 की 54, इधर से मुझे लास्ट डिजिट 4 मिलने वाली। और जब मैं 4 में इधर वाला 3 जोड़ूंगा तो लास्ट डिजिट मुझे 7 मिलेगी, ठीक है। और 7 कहाँ पे है, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। लेकिन ये तो बहुत छोटा डाटा है। मैं 999 को जब 6 बार जोड़ूंगा तो ये 6 के ही आसपास लग जाएगा, ठीक है। तो और यही आंसर होगा, ठीक है। 6,000 के नियर बाई आंसर होगा। ये तो बहुत छोटा दिया आपसे। और मैंने कैसे पता करा, 9 6 की 54। तो ये जो भी डाटा रहा होगा, ये बताओ इसकी लास्ट डिजिट 4 रही होगी क्या। और इधर के को सोल्व करके 3 आया था, तो 4 और 3 7 रहा होगा पीछे लिखा होगा। और वो 6,000 के आसपास की वैल्यू होगी, क्योंकि मैंने 999 को 6 से मल्टीप्लाई कर रखा है भाई। 6 बार था मेरे पास, तो ठीक है। तो ये हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 संख्याओं को औसत 15 है, और उनमें प्रथम 5 का 12 है, तदनुसार शेष संख्याओं का औसत कितना होगा, ठीक है। चलिए करते हैं। 20 संख्या का औसत कितना है, 15 है। और भाई प्रथम 5 संख्या का औसत कितना है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है, 12 है भाई। तो आपसे पूछा कि जो संख्याएं बची उनका औसत कितना होगा, ठीक है। अब ये क्या है, कितनी संख्याएं निकाल ली मैंने, 15। इन्हीं 15 संख्याओं का टोटल आएगा निकल के, इस तरीके से सॉल्यूशन, ठीक है। और इधर क्या है कि 3 कम हो गया एवरेज में इनकी वजह से। तो 15 की जब मैं मल्टीप्लाई 12 में करूंगा तो 180 आ गया। और 20 या 60 आ गया, ये भी माइनस में ही है। तो मुझे पता है कि जो 15 संख्या में अब इंक्लूड नहीं कर रहा जिन्हें, तो इनका टोटल कितना आ गया, 240 आ गया। जी हाँ बिल्कुल। और ये संख्या है कितनी टोटल, 15 है क्या। जब मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 15 × 6 = 90, ये आ गया मेरा, ठीक है। 16 आ गया भाई एवरेज इनका। टोटल को मैंने नंबर से डिवाइड कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। ये पढ़ो एक बार आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। एक बार ट्राई करो इसे। किसी कॉरपोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत वेतन 5,000 रुपये, ठीक है।
अधिकारियों यानी इसमें वही है, आप एलिगेशन लगा दो, ऑफिसर्स हैं कुछ तो, ठीक है। और भाई आपके नॉर्मल्स लोग हैं, नॉर्मल कर्मचारी हैं जो, ठीक है। और भाई इनका क्या कह दिया, किसी कॉर्पोरेट हाउस के एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का औसत, यानी जो दोनों का मिला के वो दिया उसने 5,000, ठीक है। और अधिकारियों को कितना दिया, 14,000, ठीक है। और भाई शेष कर्मचारियों को दिया 4,000, जो नॉर्मल लोग हैं, ठीक है। आप क्या करोगे, एलिगेशन लगा दोगे इसके अंदर। ये आप देखो, बड़े वाली वैल्यूज में से छोटे वाली वैल्यूज को जब आप घटाओगे तो ये आ गया 9,000। इधर इधर बड़ा कौन है, ये है, इसमें से घटाओगे तो ये आ गया 1,000। ये रेशो आ गया ऑफिसर्स, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई। ऑफिसर्स और नॉर्मल लोग जो हैं वहाँ पे कॉर्पोरेट के अंदर 1:9 है, तो टोटल कितना आ गया, 10 आ गया क्या। लेकिन उसने कितना दिया क्वेश्चन के अंदर, 500। तो भाई 10 की वैल्यू 500 है, तो 1 की वैल्यू 50 आ गई क्या जी। क्या पूछा उसने, अधिकारियों की संख्या, अधिकारियों की संख्या 1 रेशो को डिनोट करेगा, ठीक है। चलो, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 और उसे 31 से बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा। देखो भाई क्या है, कभी कभी क्या है कि एवरेज चल रहा था कुछ ना कुछ, फिर किसी नंबर को किसी दूसरे नंबर से एक्सचेंज कर दिया जाएगा, तो क्या करेंगे हम, ठीक है। जो भी कर एक्सचेंज करने के बाद क्या होगा, जो भी नंबर घटेगा या बढ़ेगा, अगर घट गया तो नुकसान होगा, बढ़ेगा तो फायदा होगा। अगर बढ़ गया, जो फायदा होगा उसे सब बराबर बांट लेंगे, नुकसान है तो घटेगा, जो घटेगा उसे सब बराबर बांट लेंगे। उसी चीज का नाम एवरेज है। 7 संख्या का औसत कितना है, 18 है क्या जी। यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 से बदल दिया जाए, तो मैंने क्या करा, 17 को निकाला और 31 को ऐड कर लिया, तो मुझे फायदा हुआ, कितने का हुआ, 31 में से आप क्या घटा दोगे, 17 को घटा दोगे, 31 में 17 घटाओगे तो 14 आ गया क्या। तो आपको फायदा हुआ ओवरऑल 14 का। लेकिन 7 लोग हैं क्या, जब 7 लोग इन्हें आपस में बांट देंगे तो दो दो और आ जाएगा सबके हिस्से में, तो 18 पहले से चल रहा था, दो दो और ऐड हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, है क्या जी। ऐसे क्वेश्चन करना आपको बस। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 25 हो जाता है, निकाली गई संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। चलो करते हैं भाई, 5 संख्या का औसत कितना है, 27। एक संख्या निकाल दी तो 4 संख्याएं बच गई, अब एवरेज कितना है, 25 है क्या। आपसे पूछा कि वो जो संख्या आपने निकाल दी उसे बताओ, तो आपको पता है कि 1 माइनस हो गया, और इधर पता है कि 2 माइनस हो गया, ठीक है। आप देखो 25 ही कम 25, और भाई 5 दूनी 10 -10, तो ये माइनस का 35 हो गया। क्या माइनस को देखकर डरना नहीं है, माइनस बताओगा कि बंदा निकल के गया हो, ग्रुप को छोड़ दिया उसने, ठीक है, जाने वाला बंदा है, तो 35 आ गया आंसर, ठीक है। अब इसे आप क्या कर सको, डेविएशन से देख लो एक बार। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 27। अब 4 का कितना बताया, उसने बताया कि भाई 4 का हो जाएगा 25। अब एक बात बताओ, जो बंदा गया है वो एवरेज उसका 27 तो होगा ही होगा, क्योंकि 27 था जब वो था इसके अंदर ग्रुप के, ठीक है। फिर क्या हुआ, वो बंदा चला गया, यानी वो जब गया तो 27 तो अपना लेके जाएगा भाई, और क्या लेगा, क्योंकि एवरेज घट गया। अगर वो 27 ही लेकर जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, एवरेज मेंटेन रहता, लेकिन उसके जाने से क्या हुआ, एवरेज घट गया, तो यानी वो इनका भी वेट लेगा क्या, कितना लेगा, ये घट गया 2, और 4 बंदों को घटा दिया उसने तो 2, तो यानी 8 और लेकर भाग गया क्या, तो ये आ गया 35। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या। ये भी सेम क्वेश्चन है भाई, करो, डेविएशन से भी करो और इस तरीके से भी करो, दोनों तरीके बहुत बढ़िया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 10 पारियों के रनों का औसत 32 है, खिलाड़ी अगली पारी में कितने रन बनाए ताकि उसके रनों का औसत 4 अधिक हो जाए, ठीक है। ये देखो 10 खिलाड़ी हैं, सॉरी 10 पारी हैं, ठीक है, औसत कितना है, 32। फिर उसने क्या करा, 11वीं पारी खेल दी, तो 11वीं पारी उसने ऐसी खेल ली कि उसने औसत 4 4 बढ़ा दिया, उसने कहा कि औसत 4 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो भाई औसत 4 बढ़ेगा तो 36 हो जाएगा क्या टोटल, जी बिल्कुल। तो पारी कितनी बड़ी, एक, औसत कितना बड़ा, 4। तो ये पूछा कि इस पारी में उसने कितने रन बनाए इस पारी में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 36, 10 चौक 40, तो कितना आ गया भाई, 76 रन बनाए उसने इस पारी के अंदर, ठीक है। अब आप इसे डेविएशन से देख लो भाई, उसका औसत 32 था 10 पारियों का, ठीक है। अब उसने क्या करा, 11वीं पारी खेल दी,
और 11वीं पारी खेलने का रिजल्ट क्या रहा कि उसने ना 11 की 11 जो पारी होगी सबका एवरेज 4-4 इंक्रीज हो गया। तो ठीक है, तो 11 पारियों का औसत 4-4 बढ़ना, 11 चौक 44 की बढ़ोतरी हो जाएगी ओवरऑल। तो ये कर दो प्लस 76 आ गया भाई। ठीक है, ये डेविएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। यदि मूल राशि और एक वर्ष के साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर बताओ। आरटी बराबर ऐसे ही परसेंट यूज करोगे। ठीक है, आप देख लो, वर्ष एक है तो आर की वैल्यू निकल जाएगी, टी की वैल्यू तो 1 आ गई। ऐसा ही कितना है, कितना ब्याज मिला, एक। किसे मिला, 25 पे। परसेंटेज की जगह पे आप 100 लगाओगे, आर टी बराबर ऐसे ही परसेंट लगा दिया आपने, 25 चौका 100। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 4%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई, वर्क एंड टाइम से। ए और बी एक कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, और बी और सी उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, और सी और ए, एक मिनट, सी और ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकते हैं। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क मेरा कितना है, 60। तो 10 6 60, 12 5 60, 15 चौका 60। मैंने सबकी अलग अलग एफिशिएंसी निकाल दी ग्रुप में। ठीक है, तो यानी कि मुझे पता है कि मेरे पास ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार है। तो अगर मैंने प्लस करूंगा तो मेरा डाटा ओवरऑल क्या आएगा, 2a+b+c आएगा के अंदर। यानी मैंने 2 को बाहर ले लिया, a+b+c, और इधर देखो आप कितना है टोटल, 15 आ गया भाई। तो ये 2 से जब मैं इसे काट दूंगा तो a+b+c की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 आ गया। अब देख लो आपको टोटल काम किससे करवाना, ए से करवाना, तो मुझे ए की एफिशिएंसी पता होनी जरूरी है इंडिविजुअल, कि अकेले ए की कितनी है। तो आपको b+c की पता होनी जरूरी है, b+c की कितनी है, 5 है। अगर ये 5 हो गया तो ये 2.5 रहा होगा क्या भाई। ठीक है, अब आपको देखो क्या करना है कि भाई 60 काम जो है आपका, आपको इस 60 काम जो टोटल है अकेला ए करना से करवाना। ठीक है, 60 काम में ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2.5। ठीक है, मैंने इसे पॉइंट को हटा दिया, 0 बढ़ा दी। ठीक है, आप देखो 25 चौका 100, 4 बार के में 100 आ जाएगा, तो 6 बार चलना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ठीक है भाई, तो 24 आंसर होगा, 24 नहीं है ना, तो ये गलत है, 24 ऐड कर दो आप इसके अंदर। 24 दिन सही आंसर है क्वेश्चन का। ठीक है भाई, ऐसे करना आपको, सेकंड्स के क्वेश्चन है सब। कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति क्या कर रहे हैं भाई, किसी कार्य को 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 6 व्यक्ति और हों तो इस कार्य को करने में 11 दिन कम लगेंगे। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे। ठीक है, मैंने मान लिया कि n नंबर व्यक्ति थे स्टार्टिंग में, और वो जब किसी कार्य को स्टार्ट करे तो उन्हें 55 डेज लगेंगे भाई। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है, टोटल काम आ जाएगा ये। ठीक है, और उसने कहा कि आप इस काम को ना, एक कंडीशन तो है, दूसरी कंडीशन से देखो ट्राई करके। उसने कहा कि भाई 6 व्यक्ति और आ जाए, तो जो n लोग थे, अब क्या होगा, 6 बंदे और आके ऐड हो गए उसके अंदर। ठीक है, ये n+6 हो जाएंगे। अब इसने क्या कहा कि अब 11 दिन कम लेंगे, पहले 55 दिन लग रहे थे, तो अब 11 दिन कम 44 दिन लगेंगे भाई। ठीक है, एमडीएस से आ गए रिजल्ट, तो मुझे पता लगा कि 55 n की बराबर कितनी आ गई, मैं 44 की, या आप इसे काट लो। ठीक है, आप इसे काट लो पहले ही, ये 4 आ गया, ये 5 आ गया। ठीक है, तो 5n बराबर आ गया 4n+24। ठीक है, ये 4n उधर जाके माइनस हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ गई, 24। क्या पूछा क्वेश्चन के अंदर वो चेक करो। प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, 24। ठीक है, ये हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है भाई। ये भी एवरेज से डेविएशन से कर लो, क्या अभी जैसा क्वेश्चन करके आए थे, करेंगे भाई। 500 कामगारों की औसत मजदूरी 200 थी। ठीक है, बाद में पता चला कि दो कामगारों की मजदूरी 80 और 220 के स्थान पर, यानी 80 और 220, 300 लिखना था मुझे। ठीक है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, 180 और 200 पढ़ ली, यानी मैंने सिर्फ 200 पढ़ा, और पढ़ना था कितना, 300। तो यानी 100 का नुकसान कर रखा ना मैंने। लेकिन मुझे क्या करना, अपनी गलती को सुधारना, सही औसत बताना मुझे। ठीक है, तो भाई 500 का कितना चल रहा था, 200 चल रहा था क्या। अब क्या हुआ, जब मैंने गलती को सुधारा तो मेरा एवरेज 100 बढ़ागा टोटल,
लेकिन ये जो 100 बढ़ेगा उसे 500 लोग आपस में बांट लेंगे क्या? तो 1/5 आ गया, 1/5 की वैल्यू 0.20, यानी 200 प्लस 0.20, ये आ गया 200.20, ये आंसर। ठीक है भाई, ऐसे कर देना बस क्वेश्चन को। अपनी सामान्य गति के 5/8 पर चलते हुए अभिषेक अपने कार्यालय तक पहुंचने में 45 मिनट की देरी करता है। उनके घर और कार्यालय के बीच की दूरी को तय करने में लिया गया समय क्या होगा? ठीक है, चलो करते हैं भाई। अपनी सामान्य गति के 5/8 से चलते हैं, स्पीड दिया मुझे, ठीक है। आप बताओ स्पीड का रेशो क्या दिया? यानी कि सामान्य गति अगर उसकी 8 होती है ना भाई, तो वो 8 ना चल के 5 से चल रहा है, ठीक है। और स्पीड को उसने क्या कर दिया? कम कर दिया ओवरऑल, ठीक है। तो टाइम क्या होगा? टाइम बढ़ जाएगा भाई, सीधी सी बात है, टाइम 5 से 8 हो जाएगा क्या? जी बिल्कुल। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम भाई कुछ? जी नहीं। अब देखो क्या होगा, मेरी लैंग्वेज में टाइम कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया क्या? जी हाँ बिल्कुल। लेकिन उसने कितना बताया? उसने बताया कि भाई 45 मिनट बढ़ गए। तो 3 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15। उसने पूछा क्या? सामान्य समय बताओ। सामान्य समय कौन सा है? 5। 5 की वैल्यू बतानी, 1 की वैल्यू 15 है, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई? 75। इतना टाइम लगेगा, मिनट में क्वेश्चन तो मिनट लगेंगे, ठीक है। चलो, इसी के साथ ये सेट भी आपका पूरा हो गया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, और भाई सब्सक्राइब करेंगे चैनल को सभी, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा रीच हमें दिलाओ, और अच्छे से तैयारी करते रहो। थैंक यू क्लास।